देखिए, मेन चीज है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि जोश की बात तो एक अलग रहता ही है, और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो कहीं न कहीं की वोट देना सबको कर्तव्य बनता है और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। एक अच्छे प्रतिनिधि आएंगे तो हमारे समाज में और हमारे राज्य का विकास होगा, और खासकर खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का विकास होना बहुत ही जरूरी है। हमारे खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसकी कमी देख रहे हैं। यहाँ पे लोकल कैंडिडेट भी खड़ा है और अदर कैंडिडेट भी खड़ा है। लोग अपने अपने मतदान करते हैं, मतदान इसलिए करते हैं ताकि हमारे समाज का विकास हो, और खगड़िया का विकास होना उचित है, और इस तरह से लोगों में जोश होना भी एक जरूरी होता है। ठीक ना। मुद्दे क्या होंगे? चुनाव वोट करने के मुद्दे क्या होंगे? बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। ऐसे देखिए तो खगड़िया में देखा जाए तो मूलभूत आवश्यकता नहीं है, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अगर खास करके ये देखा जाए, सड़क भी दुरुस्त नहीं है। बहुत दिनों से खगड़िया में बाहरी भी आते हैं, लोकल भी रहे हैं, लेकिन वो विकास नहीं दिख रहा है, जो अभी भी कमी दिख रहा है यहाँ पे। तो उसकी है ना परिपूर्ण अगर हो जाता है, अगर सही से हो जाती है तो अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था यहाँ पे पहले से? देखिए, जहाँ तक अगर मेरा मानना है तो स्वास्थ्य की व्यवस्था में अभी भी सुधार नहीं हुआ है। एक बार की घटना है कि हम भी एक बार अस्पताल गए हुए थे, रात्रि का समय था, तो उस समय उस तरह से डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है। आज का प्राइवेटीकरण जब से हुआ है ना, निजीकरण की जब से व्यवस्था आया तो डॉक्टर सब सही से प्रॉपर वे में नहीं रह पाते अस्पताल में। आप देखिएगा तो यहाँ पे जाने के बाद है ना, रात्रि में सेवा भी नहीं मिल पाता है। इमरजेंसी के नाम पे गरीब लोगों को अभी भी मरना पड़ रहा है। ठीक है ना, वो फेस कर रही समस्याओं को। तो हम चाहेंगे कम से कम है ना, स्वास्थ्य की सेवा में भी सुधार होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा को लेकर क्या कहिएगा? शिक्षा में किस तरीके की व्यवस्था यहाँ है? शिक्षा की स्थिति देखा जाए तो पहले से बेहतर हुआ है। ठीक है ना, खगड़िया में। और हम चाहेंगे कि जो खास करके है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ठीक है ना। और खगड़िया का अगर मान के चले कि अगर सही से अगर निजीकरण की बात किया जाए, कि निजीकरण जो हो रहा है, जो प्राइवेट संस्थान वगैरह है, वो शोषण ना करे, शिक्षा को शोषण के रूप में एक बिजनेस के नजरिया से नहीं देखा जाए। ठीक है ना, ये हम चाहिए। रोजगार का मुद्दा काफी तेजी से उठता है। रोजगार का मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि देखिए कि दिनों पे दिन है जनसंख्या में वृद्धि होते जा रही है। अब जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, जो पढ़े लिखे युवा वर्ग है, ठीक है ना, तो कहीं कहीं उसको रोजगार को मुद्दा तो आना ही आना है, क्योंकि उसको चाहिए ही चाहिए। और पढ़ लिख के आप मान के चलिए किस तरह से सिर्फ रहिएगा तो घर का भी एक दबाव बनता है, समाज का भी दबाव बनता है। तो रोजगार का मुद्दा पर फोकस करना ही चाहिए। ठीक है ना, उसमें कौशल का विकास करवाना चाहिए। एक जॉब ही नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसे फैक्टर है यहाँ पे करवाया जाए। खेल के भी क्षेत्र में करवा सकते हैं। ठीक है ना, खेल के क्षेत्र में भी बढ़ावा दे सकते हैं। अगर चाहिए तो मान से पढ़ाई के क्षेत्र में बढ़ावा दे सकते हैं। अगर अनेक प्रकार की कौशलों का यहाँ विकास होता है, ठीक है ना, तो युवा वर्ग आगे बढ़ेंगे। दान करने का मुद्दा है क्या कि यहाँ बेरोजगारी तो है ही, और उसके बाद मेरे पंचायत के संतोष और 2 बूथ यहाँ पे पड़ता है, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 10। आज तक एक भी MP और MLA क्या कोई भी योजना मेरे यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ। एक भी, जब से देश आजाद हुआ, एक भी योजना किसी आदमी से, यहाँ सभी पार्टी के लोग हैं, सभी से पूछा जाए, एक भी वोट मतलब एक भी योजना अभी तक मेरे पंचायत में संतोष में शुरू नहीं हुआ है। MP और MLA क्यों कोई भी नहीं। सड़क की किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ? सड़क की जो व्यवस्था है सारा मुखिया फंड से है, और मतलब वही मतलब वार्ड सदस्य के द्वारा, पंचायती राज और के कहीं किसी के द्वारा नहीं। अस्पतालों में किस तरीके की? अस्पताल के सब लोग, हम लोग सदर जाते हैं और अलोली जाते हैं, यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं है। स्कूलों में क्या, राजकीय स्कूलों में क्या सरकार? स्कूल तो मिला जुला मेरा अच्छा है, और किसी भी तरह की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे में भी अच्छे हैं। उसके बाद जब नहीं रहता है विद्यार्थी तो घर से भी जाते हैं बुलाने के लिए। ऐसा व्यवस्था है कि स्कूल भी बहुत मेरा अच्छा है। और क्या कुछ खगड़िया में विकास चाहते हैं आप? अपने गांव में किस तरीके का विकास? गाँव मतलब एक भी जैसे होता है कि लोग MP को भी हम लोग वोट दे रहे हैं, MLA को वोट देते हैं, एक भी मतलब है न कि मतलब जो भी MP देखिए कभी सभी पार्टी से बनता है, लेकिन एक भी मतलब यहाँ पे एक भी सड़क अगर बन जाता है MP और MLA फंड से, हम लोग को लगता है कि मेरा वोट उचित जगह पे जा रहा है। लेकिन ऐसे तो हम लोग पर्व है लोकतंत्र का, जो हम लोग मतलब वोट कर रहे हैं, लेकिन खुश कोई भी आदमी नहीं है। MP MLA वोट से क्या, वोट सिर्फ देते हैं, लेकिन योजना एक भी शुरू अभी तक नहीं हुआ है, आज तक नहीं। कोई MP आते हैं आपके गांव में आपसे? नहीं, 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं। पूछिए कहीं एक भी फोटो अगर MP अपने पोस्ट पर अभी तक दिखा दे, एक संतोष हम आए हैं, मतलब सिर्फ चुनाव के बाद बताइए। चुनाव गरी तो सब आते हैं, चुनाव के बाद 5 वर्ष में अगर एक भी मतलब पिक्चर कोई दिखा देंगे संतोष में घूमते हुए, और एक भी विधायक, तो हम बुझ जाएंगे। विधायक इस बार बने तो मेरे घर में कोई आदमी डेट किए थे, मेरे अंकल जी, तो उसी में आए थे देखने के लिए बस, और उसके बाद कहीं कोई योजना से नहीं। आपका क्या मत होगा कि और क्या होना चाहिए यहाँ पे? मतलब एक होता है संसदीय और विधानसभा के लिए कि पंचायत में आकर यहाँ पर देखना चाहिए। जैसे अभी यहाँ से एक सड़क जाती है, देखिए सड़क का बहुत दूर दर्शा रहता है। मुखिया क्या है,
मुखिया को एक समुचित फंड मिलता है, उसमें पूरा 10 वार्ड को उसको बांटना पड़ता है पैसा। मुखिया तो अपने स्तर से बहुत अच्छा काम करता है, जितना हो सकता है उतना काम करता है, लेकिन एक मुखिया से ही थोड़ी मतलब लोग एमपी एमएलए को क्यों चुनता है कि बड़ा फंड लेने के लिए उसका सही जो चौड़ा सड़क है वो बनेगा, स्कूल बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो वैसा कोई व्यवस्था है नहीं। पूछ लीजिए, सभी आदमी से बांट लीजिए, ऐसा कोई व्यवस्था हमको नजर नहीं आता है। क्या कि एक भी योजना अभी बता दे, क्या कि वो किसी एमपी का लिखा होगा रोड, क्या कि अगर एक भी पिक्चर सिर्फ बता देगा तो हम लोग अभी मतलब बोलिए कोई भी आदमी है तो। यही है सर, खगड़िया का स्थिति तो देख रहे हैं, रोड भी सही नहीं है। खगड़िया में बहुत दिक्कत है। खगड़िया तो एक छोटा जिला है, उसके बाद यहाँ रोड भी नहीं है। अभी जो ये बोल रहे थे कि इधर जाने के बाद देखिए पुल के लिए ढिमकी जो है बहुत दिक्कत है उसको जाने आने में। विकास और होना चाहिए, बहुत कम विकास हुआ है। आप बहुत पहले आके खड़े हो गए, कारण है जल्दी लाइन में लगेंगे, गर्मी होगा, दिक्कत होगा, इसलिए हम जल्दी आके लाइन में लग गए। टिकट कटना व्यवस्था यहाँ पर तो भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए हम जल्दी सोचे लाइन में लगेंगे, गर्मी नहीं रहेगा। अस्पतालों की क्या किस तरीके की व्यवस्था है? अच्छा नहीं है सर। अगर स्कूलों की बात कर लो, सरकारी स्कूलों में किस तरीके सरकारी स्कूल में तो हम सर यहाँ पे नहीं रहते हैं, हमको जानकारी नहीं है क्या दिक्कत है। हम सबको तो बच्चे भी यहाँ नहीं रहता, हम सब तो परदेश रहते हैं, हमको नहीं पता है सरकारी स्कूल का क्या। वोट डालने सिर्फ आप आए हैं? हाँ, सिर्फ वोट डालना है। खड़े हतीन बैठल हतीन, वोट देवेला का मुद्दा रहते, का चाहूँ गाँव में? हाँ, वोट गिरवे लगिए 6 बजे। खाना पीना भय गए ना भूखे 7 बजे से वोटिंग है, इतना पहले आने के मतलब? या पहले आबे का, पहले गिरा के जब जेबे तो खाना पीना बनते। गांव में क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? गांव में चाहते हैं कि रोड पैरा सही बन जाएगा, तकर बाद गांव के जकरा झोपड़ी है झोपड़ी बनाना के सही है, गांव के विकास ये सब है। अस्पताल किस तरीके का है? अस्पताल नहीं है इजा, नहीं है नहीं। तो आप लोग कहाँ जाती हैं बीमार पड़ती हैं तो? खगड़िया जाते हैं, खगड़िया जाते हैं, अलौली। प्राइवेट में? हाँ। सरकारी अस्पताल ठीक नहीं? नहीं छै। एमपी एमएलए आते हैं आप लोगों से मिलने? नहीं। सुबह से ले लिए जल्दी गिरेबे जल्दी जेबे घर। वोट देने का क्या मुद्दा होगा? किस तरीके का विकास देख रही हैं अपने गांव में? विकास सर जकरा जहाँ जे मुँह गर ओकर बनबे करे छै, ठीके रहे छै, जकरा एने नहीं छै ओकरा एने बनबे नहीं करे छै। सड़क उड़क किस तरीके का बना हुआ है? सड़क उड़क हमरा आर के गली में नहीं बनल छै, साफे ने। अस्पताल यहाँ नहीं छै, खगड़िया में छै। यहाँ अस्पताल नहीं? बीमार पड़ती है तो खगड़िया जाना पड़ता है? हाँ, प्राइवेटे में मेरे देखलाबे छियै, खगड़िया में नहीं दे छै अच्छा से दवाई दे छै। एमपी एमएलए आते हैं आप लोगों से? नहीं। कभी नहीं? नहीं, एक बार भी नहीं?